जश्न यौम आज़ादी जंग आज़ादी के सिलसिले में तकरीर पेश करने के लिए एक कमसिन तालिब इल्म मोहम्मद अदीब सल्लमहु को दावत दूंगा कि वह आए और इस उन्वान के ऊपर अपनी तकरीर पेश फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हुब्बुल वतन मिनल ईमान। और इस स्टेज पे बैठे हुए उलमा इकराम, चमन अपना, वतन अपना, ज़मीन व आसमां अपना। चमन अपना, वतन अपना, ज़मीन व आसमां अपना। जहाँ में सबसे प्यारा है हिंदुस्तान अपना। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, आज हम सब यहाँ यौम आज़ादी मनाने के लिए जमा हुए। आज़ादी से पहले हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे। अंग्रेज़ हुक्मरान भारतीयों पर जुल्म सितम क्या करते थे। मुसलसल जद्दोजहद और पूरी कुर्बानियों के बाद हमारा मुल्क आज़ाद हुआ और भारत से अंग्रेज़ों की हुकूमत का खात्मा हुआ। जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपने जानों की कुर्बानी दी, डंडे लाठियाँ खाई, कई बार जेल गए, हजारों उलमाए इकराम को फांसी दी गई, सैकड़ों फांसी के फंदे चूमे और हमारे पुरखियों ने बच्चों को, यतीम औरतों को बेवा किया। जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपने जानों की कुर्बानी दी, डंडे लाठियाँ खाई, कई बार जेल गए, हजारों उलमाए इकराम को फांसी दी गई, सैकड़ों फांसी के फंदे चूमे और हमारे पुरखियों ने बच्चों को, यतीम औरतों को बेवा किया। जेल की कालकोठरी आबाद की। अंग्रेज़ों ने हमारे फौज के गोलियों के निशाना बने। सबसे अपना सब कुछ मुल्क के आज़ादी के लिए कुर्बान किया। आज़ादी में शहीद भगत सिंह, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, शहीद अशफाकुल्लाह खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वगैरह ने मिलजुल कर को आज़ाद किया। इसी बात पर मेरी तकरीर ख़त्म करना चाहता हूँ। आखिरी दावाना। माशाअल्लाह, इस तालिब इल्म ने यौम आज़ादी के उन्वान पर मुख्तसर ही मुफीद अंदाज में, बहुत बेहतरीन अंदाज में आप हज़रात के सामने पेश किया है। और इसके बाद मैं तकरीर पेश करने के लिए जंग आज़ादी के उन्वान पर मोहम्मद मिसबाह सल्लमहु को दावत दूंगा कि वह आए इसी उन्वान पर अपनी तकरीर को पेश फरमाएँ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना आमनू वलयअलमन्नल मुनाफ़िक़ीन। फ़िरऔन बने जो फिरते हैं, ढाते हैं सितम कमज़ोरों पर। फ़िरऔन बने जो फिरते हैं, ढाते हैं सितम कमज़ोरों पर। इस सरकश जाबिर लोगों को अदमों में झुका के दम लेंगे। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, स्टेज पर रौनक अफरोज़ और दूर दराज से आए हुए उलमा इकराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जश्न यौम आज़ादी के मौके पर मैं जिस उन्वान पर लबकुशाई की जसारत कर रहा हूँ वो है मुसलमान और आज़ादी। अज़ीज़ाने गिरामी, यूँ तो बातिल फ़िरक़ा परस्तों के तरफ से बराबर तूफ़ान आता रहा, फितना फसाद का सैलाब आता रहा, मगर हक़ परस्तों के जाबाज़ कौम ने बातिल ताक़तों का रुख हमेशा के लिए दुश्मनों की तरफ मोड़ दिया। आज आलमे पैमानों पर मुसलमानों के खिलाफ साजिशें हो रही है, इस्लाम के खिलाफ तहरीकें चल रही है, हर मुल्क में मुसलमानों को जुल्म सितम का निशाना बनाया जा रहा है। ये टकराव हमेशा होता रहेगा, क्योंकि हक़ व बातिल का मारिका है, नूर जुल्मत का मारिका है, तौहीद शिर्क का मारिका है, जो ता क़यामत तक जारी रहेगा। तो हम आज के इस कौमी यादगार के दिन, जबकि हिंदुस्तान के गोशे गोशे और खित्ते खित्ते में मुख्तलिफ तंजीमों, इदारों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों और मदरसों में गैर मामूली धूमधाम का आज़ादी का 78वां साल जश्न मनाया जा रहा है।
दोस्तों, ऐसे वक्त में हमें भी जब एक तरफ असलाफ के कुर्बानियाँ याद आ जाते हैं तो हाथ दुआए मगफिरत के लिए खुद ब खुद उड़ जाते हैं। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के मुसलमानों पर अब जो जुल्म सितम का रुदार जो चल रहा है, जब इसका तस्करा जब सामने आता है तो उनके आंसू निकल पड़ते हैं और दिल से ऐसी आह निकलती है कि हमारे हफ्ता हुआ काबिल को इसका तसव्वुर भी होता तो वो खुदा की कसम इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से छुड़ाने और हिंदुस्तान को आज़ाद करने से बड़ी कुर्बानियाँ न देते। अगर उन्हें ये मालूम होता कि हिंदुस्तानी मुसलमानों पर एक ऐसा दिन भी आएगा कि मुसलमान आज़ादी की जगह अंग्रेजों की गुलामी को पसंद करेंगे तो वो कभी शमशीर मरहाना लेकर मैदान जिहाद में ना निकलते। दोस्तों, जिन मुसलमानों ने दिल्ली की आज़ादी में अपने लहू से मादर वतन की प्यास बुझाई और फांसी के फंदों पर आज़ादी का नारा बुलंद किया, जिन मुसलमानों ने हिंदुस्तान में इत्तेहाद व इत्तेफाक का चमन लगाया और हिंदी मुस्लिम एकता का चिराग रोशन किया, आज उन्हें गद्दार कहा जा रहा है, देश का दुश्मन बताया जा रहा है। और इन्हें क्या मालूम कि जिस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए बालाकोट की पहाड़ी पर सैयद अहमद शहीद और शाहिद इस्माइल जैसे अपनी जान दी है, और इन्हें क्या मालूम कि जिस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए शामली के मैदान में अलमैदियों तोपों का निशाना बने, और इन्हें क्या मालूम कि जिस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए शेख उल हिंद और शेख उस्लाम काला पानी गए, और इन्हें क्या मालूम कि जिस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए 51,000 उलमा किराम को जला दिया गया, और इन्हें क्या मालूम कि जिस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए दिल्ली के चांदनी चौक से खैबर तक के दरख्तों पर उलमा किराम की गर्दनों को लटका दिया गया। लेकिन आज इसके बावजूद हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पर जुल्म सितम का पहाड़ तोड़े जा रहे हैं और उन्हें उनके हकूक़ से महरूम किया जा रहा है। हिस्सा लिया और कैसे अपने जानों का नजराना पेश किया इस मुल्क को आज़ाद कराने में, जिसकी मुख्तसर और मुफीद अंदाज में इसकी तारीख आप समाअत फरमा रहे थे। मैं इसके बाद और एक तकरीर पेश करने के लिए